हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 5 बजे वाली यह कैप्सूल क्लास। और मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे जो है इस समय लापरवाही शुरू कर दिए। 4-5 दिन अच्छे से कैप्सूल क्लास लिए, अब छोड़ दिए। भाई, मैंने आपसे बोला है 15 से 20 मिनट रेगुलर सुबह में दे दिया करो। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है, क्लास लेना मैटर करता है। अगर आप डेली लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पूरी क्वेश्चंस याद हो जाए। मैंने शुरुआत में काफ़ी सारे बच्चों का अटेंडेंस जो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रेजेंट सर लिखते हो, मैं देखता था सब बच्चे लिख रहे थे। अब बहुत सारे बच्चे नहीं लिख रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? 4 दिन में आपकी जो अंदर की जोश था, गर्मी था, चला गया। ऐसे कैसे टॉपर बनोगे आप? इतना आसान नहीं होता है। रोज पढ़ना पड़ता है, हर चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। एक चैप्टर पढ़ के, एक क्लास पढ़ के अभी तक कोई टॉपर नहीं बना है। ये आदत गंदी है, आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 5 बजे वाली जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। अच्छा, आज की क्लास में कौन कौन अटेंडेंस है देगा, क्या आज कौन कौन है प्रेजेंट क्लास में, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिख दीजिएगा। और साथ में मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, सभी से मैं बात बोलना चाहता हूँ। अगर मान लो 2-3 क्लास पीछे का छूट गया है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बनवा रखा है, जाके वहाँ से देख लेना। डेट वाइज क्लासेज हैं, हर डेट का क्लास है, उसमें जो डेट का छूटा है उसका देख लेना। 15-20 मिनट लगता है और कोशिश करना कि आगे से ऐसा ना हो, धीरे धीरे पूरा चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, आज की क्लास का टॉपिक कुछ अलग रखा हूँ मैं। आज मैं क्वेश्चन आंसर न करा के, बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक्स दे दो, तो आज मैंने फिजिक्स के चैप्टर 1 का पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूँ। जरूरी है आप सभी लोगों के लिए ये टॉपिक्स, है ना, क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहला हम बात करते हैं, ये रहा आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है ना, बार बार आने वाला टॉपिक्स है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत बार पूछी जाती है। उसकी तीव्रता की परिभाषा याद करना पड़ेगा आपको, मात्रक याद करना पड़ेगा, विमा याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आपको तो पता होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो इसे अपने कॉपी में लिखते रहो, है ना। मात्रक लिख दो परिभाषा का, है ना, परिभाषा लिख दो, मात्रक, विमा लिख दो, इससे आपकी रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। और ये टॉपिक्स अगर तैयार हैं तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, मैंने 3 सूत्र बताया था। एफ अपान क्यू बताया था, एक तो ये बताया था, एक बताया था क्या, एक E इज इक्वल टू V अपान L भी बताया था, एक यह भी बताया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर भी बताया था, है ना। ये 3-3, 4-4 सूत्र बताया था, है ना। इसके अलावा मात्रक, विमा लिख लो, परिभाषा लिख लो। ठीक है, देखो दूसरा टॉपिक देखो क्या है, कूलाम का नियम। देखो मैंने टॉपिक को इस हिसाब से डिसाइड किया है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा गया उसको पहले लिखा हूँ, जो थोड़ा कम पूछा गया, 1-2 बार पूछा, उसको लास्ट में लिखा हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। आप लोग जानते हो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ये तो आप जानते ही हो, है ना। आवेश कोई भी हो, Q1 Q2, उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बीच के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बराबर होता है। और के नाम का एक नियतांक यहाँ पे यूज किया जाता है ना। के का मान वगैरह सब चीज जानते हो आप लोग, लिख लेना अच्छे तरीके से, है ना। अच्छा हाँ, वे बच्चे जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी क्लासेज हम लोगों ने शुरू कर दिया है शिखर 2.0 बैच में। अक्टूबर तक इस बैच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, देखो मैं या हमारी टीम जो भी चीजें करती है उसका पूरा डेट शीट होता है, प्लान होता है, कौन सी चीज कैसे कब क्या करना है। इस बैच में आपकी चैप्टर 1 से क्लासेज शुरू हो चुकी हैं, पूरा चैप्टर 1 से पूरा पढ़ाया जाएगा जितना है। और हर एक सब्जेक्ट की 2-2 क्लासेस चल रही है। जैसे फिजिक्स में 2 पार्ट है ना, फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2, तो हर एक सब्जेक्ट की 2-2 क्लासेस चल रही है। कुल मिला के 7 से 8 घंटे की इसमें क्लासेज हो रही है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से 7 से 8 घंटे पढ़ाने का मेन वजह है कि आपका सिलेबस अक्टूबर तक मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, टॉपर बनने के लिए जो भी चीजें जरूरत है, जैसे मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, 3 महीने यही सब लगाना है, तभी तो टॉपर बनोगे। धीरे धीरे पढ़ोगे, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा तो कैसे टॉपर बन पाओगे, है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं आपके सामने, पूरी चीजें हैं। डेली लाइव क्लास है, 5 किताबें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वरदान किताब जो है आप लोगों के सामने है।
है ना, बढ़िया सा किताब है, इसमें नोट्स है, क्वेश्चन बैंक है, तो ना तो नोट्स लेने की जरूरत, ना तो क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत, ना किसी का नोट्स छीनने छुनने की जरूरत, सब चीजें आपके हाथ में रहेंगी, है ना। बस पढ़ना होगा। लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में पीडीएफ वगैरह दी जाएगी, क्लास नोट का पीडीएफ, 1 शॉट रिवीजन क्लासेस, सब कुछ आपको मिल रहा है। कैसे ज्वाइन करना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी लेके भी आप बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त से जबरदस्त कर सकते हो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे भाई, तभी कुछ हो पाएगा, वरना फिर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर 8 घंटा पढ़ाई नहीं हो पा रही। मैं कहता हूँ भाई धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करो। अगर आपसे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही तो घबराना मत, आप ज्वाइन करो, पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट करना। 2 दिन 3 दिन में आप 8 घंटा पढ़ने लगोगे। जैसे मान लो आप 2 रोटी खाते हो, अचानक 8 रोटी नहीं खा पाओगे, लेकिन हाँ 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8 कर सकते हो। 8 रोटी खाओगे फिर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो होगा ही ना। अगर आप 2 ही रोटी खाते रह गए तो फिर परसेंटेज कहाँ से बनेगा, नहीं बन पाएगा फिर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है ना। फिर वैद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुणधर्म पूछी जाती हैं। मैंने उस हिसाब से सेट किया है जिस हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं। जो ज्यादा आते हैं उसको ऊपर किया हूँ, जो कम आते हैं उसको नीचे किया हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू जो होता है ना पी साइन थीटा, ये वाला है। ठीक है ना। ये देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक, इसका निगमन भी आपको देखना है। निगमन, इसका निगमन भी देखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया। 7वां टॉपिक क्या है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, है ना। ये 7वां टॉपिक है। अच्छा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान यल होता है। ये पूछा जाता है रेखीय आवेश घनत्व, है ना। और यहाँ पे गॉस का प्रमेय तथा उसका अनुप्रयोग, देखो प्रमेय भी लिखना है, अनुप्रयोग भी लिखना है। अनुप्रयोग में आपका 2 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हालांकि तीनों के बारे में पढ़ लेना, 2 इंपॉर्टेंट ज्यादा उसमें, है ना। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 है इंपॉर्टेंट, हो सकता है आने वाले समय में तीसरा भी पूछ ले, इसलिए तीनों पढ़ लेना अच्छे से। मैंने तीनों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के बारे में। ठीक है, क्या होता है ना, क्यू अपान ए होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लेना, सबसे कम यही पूछा गया है। और आवेश का क्वांटिकरण, ये पढ़ लेना। इतना टॉपिक्स अगर आपका चैप्टर 1 से तैयार है तो समझ लो आपका जबरदस्त तैयारी है। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत छोटा सा हुआ होगा आप लोगों के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि आज मैंने ये टॉपिक्स 10 टॉपिक्स दिया हूं। लेक्चर भले ही छोटा लेकिन काम आपको बड़ा दे रहा हूं। इन 10 टॉपिक्स के बारे में आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है ना। रिवीजन करना है और पढ़ना है, याद करना है। 10 टॉपिक्स के बारे में कर लोगे, रिवीजन भी, पढ़कर भी, याद करके नोट्स में एक बार रिवाइज करना 10 टॉपिक के बारे में। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ 10 टॉपिक को लिख कर देखना, नहीं, जरूरी नहीं है। बस एक बार रिवीजन कर लेना दिन भर और कर लेना। तो लास्ट में करने के लिए अगर आप तैयार हो तो लास्ट में जय मां सरस्वती जरूर लिख देना कि हाँ सर जय मां सरस्वती लिख दोगे तो मैं समझूंगा कि हाँ कि आप करने के लिए तैयार है। ठीक है, आप तैयार हो। दिन भर में थोड़ा सा समय निकाल के 1 घंटे का काम लगेगा, इन सभी टॉपिक्स को एक बार देख के रिवीजन कर लेना, है ना। ओके, तो चलो सभी को जय मां सरस्वती। जो बच्चे अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए, आप इस बैच के साथ में जुड़कर तैयारी जबरदस्त कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल फिर से सुबह 5 बजे। और हाँ, कोशिश करो कि जबरदस्त तरीके से डेली 5 बजे ये क्लास ले लिया करो। लाइव नहीं ले पाते हो, लेट तक पढ़ते हो, जल्दी नहीं उठते हो, तो दिन में ले लिया करो जब खाली होते हो, लेकिन ले लिया करो, प्रेजेंट ही दे दिया करो नीचे। मैं सभी का नाम देखता हूँ, कौन बच्चा किस दिन क्लास में आया, कौन नहीं आया, सबका अटेंडेंस देखता हूँ कमेंट में। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में आए थे, 2 दिन अब नहीं आ रहे हैं, ये गंदी बात है ना। और लाइक वगैरह कर देना वीडियो को अच्छे तरीके से, और प्रेजेंट सर लिख देना, जय मां सरस्वती लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।